एक समय की बात है। एक गांव में हरिचरण नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। हरिचरण के 4 बेटे थे। हरिचरण ने अपनी सारी जायदाद का बंटवारा अपने चारों बेटों में 4 हिस्सों में बराबर बांट कर दिया था। कुछ समय बाद चारों बेटों ने अपने पिता हरिचरण के खाने पीने का भी बंटवारा कर दिया। हरिचरण 1 महीना एक बेटे के घर रहता था और दूसरे महीने पर दूसरे बेटे के घर रहता था। इस तरह बारी बारी एक महीना वो एक बेटे के घर खाना खाने लगा। जिस भी बेटे के घर खाना खाने जाता उसे छाछ और सूखी रोटी ही खाने को मिलती। 1 महीने तक घर के सारे बड़े और छोटे सब यही खाना खाते थे, छाछ और सूखी रोटी ही खाते थे। और हरिचरण जब दूसरे बेटे के घर रहने जाता तो पहले बेटे के घर मिष्टान्न और अलग अलग तरह के पकवान खाए जाते। इस तरह चारों बेटों के घर खाना खिलाने की जब बारी आती तब वही खाने को मिलता। इस वजह से हरिचरण शरीर और मन से कमज़ोर हो गया था। फिर एक दिन, पिताजी, हमें शादी में जाना है। हम 4 दिन के बाद लौटेंगे। तब तक आप घर का ख्याल रखना। हरिचरण को घर सौंपकर चारों भाई अपनी पत्नी और बच्चों के साथ शादी में चले गए। हरिचरण अब घर में अकेला था। वो मंदिर चला गया। वहाँ संत आए हुए थे। हरिचरण ने संत के पैर पकड़े। तब संत ने पूछा, हरिचरण, तुम कितने सूख गए हो? तुम्हारा शरीर पहले से काफी कमजोर पड़ गया है। क्यों, क्या बात है? हरिचरण संत को सारी बात बताता है। संत ने कहा, कुछ तो पैसा अपने पास रखना चाहिए ना? क्यों सबका बंटवारा कर दिया? तब हरिचरण संत के सामने फूट फूट के रोने लगा, क्योंकि अब उसके हाथ कुछ भी नहीं था। अंततः संत को दया आई। फिर संत बोले, तुम्हारे पास कुछ तो बचा होगा। ये सोने का कड़ा जो हाथ में पहना है, बस यही बचा है। संत ने कहा, इसे सुनार के यहाँ जाके बेच दो और उस पैसे से एक संदूक खरीद लो। घर जाने के बाद हरिचरण ने कड़ा बेच के उस पैसे से बाजार में जाकर एक संदूक खरीद ली। दूसरे दिन सुबह मंदिर जाके हरिचरण ने संत को बताया कि उसने कड़ा बेच के संदूक खरीद लिया है। संत बोले, अब रात के समय घर में एक जगह संदूक को रखकर उसमें बड़े बड़े पत्थर रख दो। पूरी संदूक पत्थरों से भर दो और पत्थरों पर कंबल ढाक दो और एक मजबूत सा ताला लगाओ और संदूक के ऊपर अपना बिछौना डालो और उस पर सो जाओ। बेटे पूछे तो कहना, ये मेरी जमा पूंजी है। हरिचरण ने वैसा ही किया। वो संदूक पर बिछौना डालकर उस पर सोने लगा। फिर 4 दिन बाद घर में बाराती वापस आए। जैसे ही सब घर में घुसे, सबकी नज़र उस संदूक पर पड़ी और पूछने लगे, पिताजी, संदूक में क्या है? हरिचरण कहता है, मेरी जमा पूंजी है। दादाजी, इस संदूक में क्या है? बच्चों, इसमें मेरी जमा पूंजी है। बड़े बेटे ने कहा, पिताजी, मेरे घर खाना खाने चलो। अब तो घर में रोज शीरा पूरी, हलवा, लड्डुओं का भोग बनता था। दूसरे बेटे ने कहा, पिताजी, आज तो हमारे घर भोजन करने आना ही पड़ेगा। तीसरे बेटे ने कहा, ठीक है भैया, आज तुम ले जाओ। कल तो पिताजी मेरे घर ही भोजन करेंगे। अब एक महीने की बारी खत्म हो गई।
अब तो पिताजी को चारों एक एक दिन के लिए भोजन पर ले जाने लगी। हरिचरण के ना होने पर घर के छोटे बड़े सब संदूक को हिलाने की कोशिश करती, पर संदूक इतना भारी था कि हिलने का नाम ही नहीं लेता था। कहते थे, पिताजी ने जायदाद के नाम पर हमें सिर्फ फूटी कौड़ी ही दी है, असली जमा पूंजी तो इस संदूक में भरकर रखी है। अब चारों बेटे और बहुएं हरिचरण का बहुत ध्यान रखने लगे। उनको टाइम पर खाना खिलाना और सब ज़रूरतें पूरी करने लगे। मन में सोचते थे, पिताजी के पास बहुत सारी पूंजी है, पिताजी का ख्याल ज़्यादा रखेंगे तो जमा पूंजी का ज़्यादा हिस्सा मिलेगा। 2 साल के बाद संत फिर से उस गांव में आए। अब हरिचरण बहुत खुश था। संत ने हरिचरण से पूछा, क्यों हरिचरण, कैसे हो? सब कुछ ठीक है ना? आपने मुझे जीवन दान दिया है, नहीं तो मैं मर ही जाता। फिर हरिचरण ने जायदाद में लिखा, ये मेरी जमा पूंजी है। मैं मरने के बाद गांव के सरपंच को बुलाकर चारों भाइयों में बांट दो। 2 साल बाद हरिचरण की मृत्यु हुई। चारों भाइयों का उत्साह बहुत था कि पिताजी हमारे लिए पूंजी रख के गए हैं। सब क्रियाकर्म पूरा करने के बाद बड़े बेटे ने गांव के सरपंच और मुखिया को बुलाया। बंटवारे में कोई हाथापाई ना हो, इसके लिए 2 सिपाही भी साथ लेकर आए। संदूक को इतना मजबूत ताला लगाया था जो खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो फिर ताला खोलने के लिए लोहार को बुलाना पड़ा। कुल्हाड़ी मार मार के बड़ी मेहनत से ताला खुला। संदूक खुला, ऊपर 2 कंबल रखे थे। कंबल को हटाने के बाद देखा कि संदूक पत्थरों से भरा हुआ है। मुखिया और सरपंच ने कहा, हमको बंटवारा करना पड़े ऐसा तो कुछ है ही नहीं, तुम ही आपस में बंटवारा कर लो। सबसे छोटा बेटा बोला, ये क्या, पिताजी ने हमारे लिए ये रखा है, पत्थर? तब दूसरा बेटा कहने लगा, ये सब छाछ और सूखी रोटी का प्रताप है। संदूक में से निकला कुछ नहीं, हाथ छिल गए। इसे कहते हैं खोदा पहाड़ और निकला चूहा। तो देखा दोस्तों, दुनिया स्वार्थ से भरी हुई है। इसीलिए ही बूढ़े माँ बाप को इतनी समझदारी जरूर करनी है कि अपनी जमा पूंजी अपने जीते जी अपने बेटों में कभी नहीं बांटना। उनका बंटवारा जीते जी कभी नहीं करना, नहीं तो हरिचरण का जो हाल हुआ वैसा होगा। इसीलिए पहले से ही सतर्क हो जाओ। तो आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।